आई थिंक मुझे आयशा बख्श ने ही सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था। और इनफैक्ट मेरी जो हायरिंग हुई थी सिटी बॉडी रूम में, ऑब्वियसली उस वक्त मैं कोई अफलातून चीज थी नहीं और ना ही कोई ऐसा मुझे कोई टैलेंट था। तो पहला स्क्रीन टेस्ट ही होता है आपका। इंटर्नशिप में उनके पास करी थी, तो जब मेकअप उन्होंने मेरा किया, या इनफैक्ट मेकअप के बगैर उनको लगा कि मैं मेकअप के बगैर, या मेकअप के बाद मुझे नहीं पता, उनको लगा कि मेरी शक्ल उस दौर में, आज से 10 साल पहले, आयशा बख्श से मिलती है या कहीं ना कहीं जाके मिलती है हमारी शक्ल। और इस वजह से मेरी हायरिंग हुई थी। और मैं आयशा को बहुत पसंद करती थी, आयशा को देखती भी थी। और सना मिर्जा को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। और गरीदा भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, अभी वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई हैं, बट मैंने देखा है उनको मेहनत करते हुए, पागलों की तरह मेहनत करते हुए, खबर के पीछे भागते हुए। ठीक है कि उसमें फिर जुनून नहीं आना चाहिए, उनका जुनून आ जाता है बहुत सारी चीजों में, उनका जाती मसला है। बट ये लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं, मैंने इनको बड़ा सीरियस लेते हुए देखा है इस फील्ड को। और बहुत सारे अच्छे लोग मिले। उस्मा नौमान बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छी एंकर भी हैं। और अभी जो लोगों में मुझे वही पसंद है, आयशा जुल्फ़िकार, आयशा नूर अब हो गई हैं, वो बहुत अच्छी, बहुत ही डिसेंट खातून है, बड़ी अच्छी एंकर हैं। तो ये इन लोगों को, लड़कियों को, मैं लड़कों में मुझे ऑब्वियसली मुझे लड़कों में अब्दुल्ला सुल्तान, मुझे लगता है कि उनमें बहुत टैलेंट है और वो किसी भी खबर के साथ उसको अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। और सुहेब हसन भी अच्छे हैं। इसके अलावा लड़कों में सलमान भाई भी बहुत अच्छा काम करते हैं, अपना काम बड़ा संजीदगी से लेके चलते हैं। तो उमैर ने बहुत कम वक्त में अपना नाम बनाया। पॉलिटिक्स में भी बड़ा इंटरेस्ट लेता है और स्पोर्ट्स में भी बड़ा इंटरेस्ट लेता है। ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा आए। उसका रीजन ये है कि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी ऐसी है कि मैं बहुत बाय बुक चलती हूँ, बाय रूल चलती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं आपको नहीं तंग कर रही और मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ या अपनी स्पेस में मैं कंफर्टेबल हूँ और आपकी स्पेस में मैं उसको टॉक्सिक नहीं बना रही, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। नॉर्मल इंसान ऐसे ही करते हैं कि वो ना किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं और ना वो इतने मासूम और इतने वो बीबे होते हैं कि कोई आगे उनको तकलीफ पहुंचाए। एक वक्त तक तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मैं तो नहीं किसी को पहुंचा रही थी, बट लोग मुझे जरूर पहुंचा रहे थे। बट फिर एक वक्त जब आप मैच्योर होते हो, फिर आप कहते हो ठीक है, अब मैंने किसी को ये करने भी नहीं देना कि मुझे भी आप ना छेड़ो, आप अपनी स्पेस में रहो। मैं तो बहुत थी हमारा मसला जो है सबसे बड़ा, ईमान। हमारे लिए, हम मुसलमान कहने को सबसे पहले, आपसे मैं बात करूंगी, आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी हम तो मुसलमान हैं। बट हमारा ईमान किस स्टैंडर्ड पे है वो हम अपना एहतसाब नहीं करते। वो सबसे एंड में है। हमें तो ये भी नहीं पता होता। अक्सर लोग बात ईमान का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, वो हंसना शुरू हो जाएंगे, हाँ 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 ये क्या बात हुई, ये बड़ा तुम कोई सीरियस बातें निकाल के ले आई हो। ईमान ये होता है कि जो मेरी खुदा ने मेरी हिस्से में लिखा है वो मुझे ही मिलना है। ईमान ये होता है कि मैं किसी और के रिस्क पे, किसी और की पोजीशन पे नजर ना रखूं। ईमान ये होता है कि मैं मेहनत करूं। मुझे, अगर मैं जिस लेवल पे हूँ, ए पे हूँ, बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, अपनी मेहनत करूं और फैसला अल्लाह पे छोड़ दूं। हो सकता है मेरे हक में बी पे जाना मेरे लिए ठीक ना हो, तो नहीं भेजेगा तो नहीं भेजेगा, ये ईमान होता है। ईमान ये होता है कि अगर मेरी 5 लाख सैलरी है, तो मेरे जो साथ वाले लोग हैं वो 8 लाख भी ले लें, 10 लाख ले लें, 5 लाख ले लें, 4 लाख ले लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उनसे। वो उनकी अपनी जात है कि वो जितना भी कमा लें। लेकिन ईमान आपका इस सूरत में कमजोर हो जाता है जब आपको लगता है कि उसके जो 4 लाख हैं या 5 लाख हैं या 2 लाख हैं, वो शायद आपके घर से आ रहे हैं या आपके रिस्क में से कोई काट के उसको दे रहा है। यहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है और लोग दूसरों की ही बैठ के कमाइयाँ गिनना शुरू हो जाते हैं। लोग दूसरों की बैठ के ट्रांसमिशन गिनना शुरू हो जाते हैं कि उसने ये भी ट्रांसमिशन की, उसने वो भी की। मैंने आज तक कभी आपके सामने, आपका काफी मीडिया के, किसी मीडिया के हेड से जाके पूछ लें, मैंने अगर जाके उन्हें कभी कहा हो कि मैंने ये ट्रांसमिशन करनी है या मुझे ही सब कुछ दे दें। लेकिन लोगों को मैंने ये करते देखा है कि हमें ही सब कुछ दे दें और हम ही हों बस। हम नहीं होता। मैं आज नहीं, आज मैंने मीडिया अपनी मर्जी से छोड़ दिया, कल आपका दिल चाहेगा या किसी की शादी होगी वो मीडिया किसी मजबूरी से छोड़ दे या शौक से छोड़ दे,
आप अक्ले कुल और हरफे आखिर और आखिरी इंसान और आखिरी विक्टर नहीं हो सकते। तो ये चीजें बस जहन में रखनी चाहिए कि मैं अपनी दुनिया में एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार रहा हूँ, कोई होगा जो अपनी दुनिया में हो सकता है वो मुझसे 1000 गुना सक्सेसफुल हो, बट वो उसकी दुनिया है। मैं अपनी इस छोटी सक्सेस में खुश हूँ। अपनी छोटी दुनिया में और अपनी स्पेस में खुश रहना एक बहुत बड़ा आर्ट है, जो कि जब मीडिया पे आपको लाइमलाइट मिलती है आपको समझ नहीं आती, वो आर्ट नहीं आप सीखती। आपको लगता है छोटी सी जो आपको अटेंशन मिलती है ना, उसमें आप फिर ऐसा लगता है आपको कि बस अब मैं ही मैं हूँ और मुझे ही सब कुछ चाहिए। और अगर कोई, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि उनको किसी और एंकर के आने से पहले परेशानी शुरू हो जाती थी कि वो आ रहा है अब क्या होगा, वो आ रही है अब क्या होगा। भाई आ रही है, आ रहा है, आने दो। वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। आपको अपने काम पे और अपने खुदा पे इतना एतबार होना चाहिए कि आपको किसी इंसान के आने जाने से, किसी हेड के आने जाने से कोई फर्क ना पड़े। आके आना है जिसने आए। तो लोगों में ये बड़ी टेंशन होती थी, मैंने उनको ये टेंशन लेते देखा है अपने आसपास। बड़े अच्छे नाम, बड़े सुलझे हुए लोग, वो देखो ना, वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये मुझे चीजें बड़ा इरिटेट करती थी। अब मुझे नहीं पता आपके सवाल का ये जवाब था या नहीं।